पुराने नियम में जो भी लोग थे वो परमेश्वर को यहोवा या फिर परमेश्वर कह के पुकारते थे. You know, in Old Testament, people used to call Lord as Jehovah. और फिर आप सभी को पता है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ. And then everybody knows that Jesus was born. अब कई लोगों को लगता है कि यीशु मसीह जो है वो लॉ को या नियम या कानून जो था उसे खत्म करने के लिए आए थे. And many people thought that Jesus came to destroy the law. अब लॉ क्या था? And what was the law? लॉ का मतलब किसी भी व्यक्ति ने यदि कोई भी गुनाह किया है तो उसके बदले में वो उसके पश्चाताप में सैक्रिफाइस करता था. You know, the law means if anyone has committed any sin, and that law used to work according to that sin. आपको पता है लॉ के हिसाब से कोई भी परमेश्वर के सामने पवित्र नहीं ठहर सकता था. You know, according to law, anyone cannot be holy in front of Lord. क्योंकि हर एक छोटी से छोटी गलती के लिए बहुत बड़े से बड़ा दंड था. You know, for every kind of sin, there was a punishment. और परमेश्वर यीशु मसीह जो है उस लॉ को खत्म करने के लिए नहीं मगर पूरा करने के लिए आया था. You know, Jesus never came to destroy the law, but he came to fulfill the law. मुझे पता है अभी भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है. I know some people cannot still understand this. अभी हम थोड़ा सा ट्रैक पर आने की कोशिश कर रहे हैं. And slowly we'll try to come on a track. जो आपको समझाना है वहां पर आने की कोशिश कर रहे हैं. And what I want to make you understand, I'm slowly coming on that. आपको पता है यदि आप पुराने नियम के समय में होते, You know, if you were in the Old Testament, यदि आपने गलती से भी कोई पाप किया, you know, if mistakenly or unknowingly you had committed in sin, आपको उसके प्रायश्चित के लिए बहुत कुछ चढ़ाना पड़ता और कुछ देना पड़ता. you know, to repent, you need to offer many things. और पुराने नियम के अनुसार कोई भी परमेश्वर के सामने पवित्र ठहर नहीं सकता Now, था. according to Old Testament, no one can remain holy in front of Lord. सो यदि आप पुराने नियम में यदि आज जीवन जीते तो आप कभी भी परमेश्वर के राज्य के भागीदार नहीं हो सकते So थे. if you would have been living in according to the Old Testament, you could not be the part of that kingdom of Lord. सो उस बात को पूरा करने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए थे कि एक ही बार सैक्रिफाइस हो जाए और आप उस लॉ से आजाद हो जाए. So to fulfill that, Jesus came to this world, to this earth, and sacrificed himself so that we can be free. सुनिएगा बहुत ध्यान से. Try to listen carefully. जैसे यीशु मसीह आया The moment Jesus came, तो लोग ये सोचने लगे कि यीशु मसीह हमें परमेश्वर के बारे में बताएगा. so people started thinking that Jesus will tell about the Lord. मगर जैसे यीशु मसीह ने शिक्षाएं देना प्रारंभ करी, But the moment Jesus gave teachings, बाइबल कहती है कई लोग उसे छोड़कर भाग गए. Bible says that many people left him and went away. और उसका रीजन ये था यीशु मसीह लॉ के नियम के विपरीत बात कर रहे थे. You know, the reason behind is that Jesus was talking against the opposite of the law. जैसे यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने परमेश्वर को परमेश्वर के तौर पर नहीं, परमेश्वर को पिता के तौर पर इंट्रोड्यूस करना प्रारंभ किया. You know, the moment Jesus came, he was talking Lord and introduced us Lord as a father. यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के पास आए और कहते हैं हमें प्रार्थना करना सिखा. Jesus' disciples came to Jesus and asked them to make us pray, how to pray. आपको पता है पहली लाइन जो यीशु मसीह ने कही वो बहुत ही अद्भुत लाइन थी. You know, the first line Jesus said, it was supernatural word. यीशु मसीह ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो ऐसे कहो हे हमारे पिता. You know, Jesus said, when you pray, you need to say, our Father. हे हमारे पिता जैसे ही कहा इसका मतलब ये था ये पर्टिकुलर लाइन जो थी वो लॉ के एकदम अगेंस्ट और विपरीत थी. You know, the moment he said our father, that line, the word was totally opposite to the law. आपको पता है आज के समय में महत्वपूर्ण बात क्या है? You know, today's time, what is the important thing? यदि कोई भी मसीह व्यक्ति परमेश्वर को सिर्फ परमेश्वर मानता है, पिता नहीं मानता है, ये ज्ञान का ना होना उसके जीवन में कई आशीषों को रोक देगा. See, nowadays, if anyone is dealing with Lord as Lord but not Father, that means he is stopping all kinds of blessing in his life. अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना. Now try to listen it carefully. इस विश्व में कई लोग हैं जो कई चर्चेस हैं जो आपको सिखाएंगे कि परमेश्वर बहुत प्रतापी परमेश्वर है. You know, there are many people in this world where people will teach you that Lord is so powerful word. और Lord. कई लोग आपको सिखाएंगे कि परमेश्वर बहुत पवित्र है जो कि वो है भी. And many people will teach you that Lord is holy, and he is holy. कई लोगों ने परमेश्वर की पिक्चर बनाकर रखी है कि परमेश्वर जो है वो बहुत खतरनाक है. And many people have drawn a picture of
of Lord that he's so dangerous. कई लोग परमेश्वर के सामने जब आते हैं तो उन्हें लगता है कि परमेश्वर बहुत गुस्सा करने वाला परमेश्वर है। And many people, when they come in front of Lord, they think that he is a person with anger. अब कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many of you will understand this? कई चर्चेस परमेश्वर की इमेज को ऐसा बना दिया है कि प्रभु जो है वो क्रोध करने वाला प्रभु है। There are many churches where they have drawn a picture of Lord where it seems like he is an anger person. मगर आपको पता है यीशु मसीह ने परमेश्वर की इमेज अपने चेलों के सामने क्या बनाई? You know what Jesus what he portrayed, the image of Lord in front of his disciple. वो इमेज थी, वो सिर्फ परमेश्वर नहीं है, वो तुम्हारा पिता है। And the image what he portrayed in front of his disciple was, he is not only the Lord, but he is your father. आप समझ रहे मेरी बात? Do you understand this? आपको समझ में आ रहा है? Do you understand this? अगर आपके दिमाग में एक बात है कि वो सिर्फ परमेश्वर है, If you think in your mind that if he is only the Lord, आप हर समय जिंदगी में प्रभु के से दूर रहेंगे, ना कि नजदीक आएंगे। you will be far away from Lord if you think that he is only Lord. मान लीजिए कि ये परमेश्वर है, Imagine he is a Lord. और मैं इस बात को जानता हूं कि ये परमेश्वर है, और मैं इनके कैरेक्टर को जानता हूं। And imagine I know that he is Lord and I know his character. अगर मुझे कलीसिया ने और कलीसिया के पास्टर ने बताया कि ये परमेश्वर है और ये क्रोध करने वाले हैं, And if the church or the pastor of the church has told me he is the Lord and he is the person with anger, सो जब मैं गलती करूंगा, मैं कोई भी पाप करूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर है और क्रोध करने वाले हैं, मैं कभी भी उनके पास नहीं जाऊंगा। and if I commit any kind of sin, I always think because he is a Lord and he is a person filled with anger, I'll never go near to him. क्योंकि मुझे सिखाया गया है कि ये परमेश्वर है और ये गुस्सा करते हैं। Because I was taught that he is a Lord and he is filled with anger. अगर मुझे ये पता चला कि ये परमेश्वर है और ये पापियों को अपने पास नहीं आने देते, तो मैं इतना बड़ा पापी हूं, मैं कभी भी इनके पास जाने की कोशिश नहीं And करूंगा। when I come to know that he is Lord and he never entertained any kind of sinners, so I as a sinner will never go closer to him. आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या Do समझाना you चाह रहा understand what I am trying to understand you? हूं? मैं आपको ये समझा के रहूंगा। And today I will make you understand. आज आप पसीने से नहा क्यों ना लो, मगर ये समझ के जाना है। Whether you take bath on your sweat, whether you be sweated, I'll definitely make you चलिए understand. परमेश्वर की भी बात छोड़ते हैं। Leave the Lord's thing. मान लीजिए नहीं, मगर ये सही में पास्टर आशीष है, And think that he is Pastor Ashish. और इनके ऑफिस में हमारे चर्च के 2-3 लोग जॉब करते हैं, And there are 2 people from our church who's working in his office. और उन्हें पता चला कि ये व्यक्ति बहुत ही गुस्सैल है, And they come to know that this particular person ये is बंदे full के of नाक anger. पर गुस्सा रहता है, And he's always in anger. और गलती से जयदीप ने कुछ गलत कर दिया, And mistakenly, Jaydev committed any mistake. तो आपको पता है कि जयदीप गलती से भी इनके पास नहीं जाएगा, क्योंकि ये पूछेंगे, वो बताएंगे, और ये चिल्ला के भगा देंगे। And you know, imagine that Jaydev knows that if he has committed any mistake and if he go near to him, he'll shout at him. क्योंकि जयदीप को इनका नेचर और कैरेक्टर पता है, जयदीप इनके पास नहीं जाएगा। Because Jaydev know about his character, that's why he'll never go near to him. जयदीप सोचेगा ये मेरे मैनेजर है, Jaydev will think that he's a manager. ये गुस्सा करने वाला व्यक्ति He है, is filled with anger. इनकी नाक पर गुस्सा रहता है, He's always angry. ये बिना बात करे डांट देते हैं, And even without talking, he will shout मैं at me. अपनी गलती लेकर नहीं जाऊंगा। I'll never go to him taking my mistakes. मगर अब एक और बात को इमेजिन करिए, But now imagine one more thing. ये पास्टर आशीष है, This is Pastor Ashish. जयदीप उनका बेटा है, Jaydeep is son of him. और ऑफिस में काम करते करते जयदीप ने कुछ गलती कर दी, And while working, he committed any kind of mistake. और जयदीप को ये पता है कि ये मेरे पिता है, मगर इनका नेचर बड़ा सॉफ्ट है, And Jaydeep knows that he is my father and his nature is so soft. मैं गलती कर भी इनके पास जाऊंगा तो ये माफी कर मुझे गले लगा लेंगे। Even if I do any kind of mistake, if I'll go closer to him, he will still forgive me. अब यहाँ पर 2 इमेज है एक व्यक्ति की, And there are 2 images of one person. अगर मैं जैसे इन्हें रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लोग इनके बारे में वैसे ही सोचेंगे। The same way I'm representing him towards the people will think the same thing. आप मेरी बात समझ रहे हैं? Do you understand this? पता है कई सालों से चर्च को क्या बताया गया You है, know, for many years, what people have told in church, हमारा परमेश्वर क्रोध करने वाला परमेश्वर है, our Lord is filled with anger. हमारा परमेश्वर सजा देने वाला परमेश्वर है, Our Lord gives punishments. हमारा परमेश्वर इतना पवित्र है कि उसके पास पापी नहीं आ सकते, Our Lord is so holy, those sinners cannot come closer to him. हमारा परमेश्वर स्वर्ग में ले जाकर पापियों को कढ़ाई में तल
तलेगा। And our Lord will go take the people to the heaven, and he will make them fry. आपको नहीं लगता कि कई सालों से परमेश्वर के विषय में यही बात कही गई है? You know, for many years people have been told about Lord. मगर जैसी नया नियम आया, That's the moment the New Testament came. जीसस ने जो परमेश्वर की इमेज बताई वो बिल्कुल डिफरेंट थी। Jesus, when he told the image of Lord, it was totally different. जीसस ने बताया कि जो परमेश्वर का है वो तुम्हारा है। Jesus told whatever belongs to Lord, it belongs to you. जीसस ने बताया कि वो परमेश्वर सिर्फ परमेश्वर नहीं, तुम्हारा पिता है। And Jesus told that he is not only the Lord, but he is the Father. जीसस ने ये नहीं बताया कि वो इतना पवित्र है कि पापी उसके पास जा नहीं सकते। जीसस ने ये बताया वो इतना पवित्र है कि तुम्हारे अपवित्र होने के बाद तुम्हें ढूंढने चले जाता You know, है। Jesus never told that even he's been holy, you have been sinner, you cannot go closer. But even he's holy, if you are a sinner, you go closer. He comes to that sinner.